हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में जहां हम दन दनादन का एपिसोड नंबर 3 कवर करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे चेकआउट करना ना भूलें। तो चलिए इसी तरह वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम एक टीवी प्रोग्राम को देखते हैं जिसमें शांता दोदोदिया नाम की साइकिक होती है जो कि एक सेलिब्रिटी का चेहरा देखकर उसकी लाइफ के बारे में बता रही होती है। जैसे कि उसकी एज 27 साल है, उसकी एक बीवी और बच्चा है और उसे कड़ी पसंद है। लेकिन उसकी सारी ही बातें गलत निकलती हैं क्योंकि वो सेलिब्रिटी बताता है कि वो तो बस 20 साल का है और अभी भी सिंगल है और उसे रामेन पसंद है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वहां का मैनेजर यही सोच रहा होता है कि साइकिक की इतनी बातें गलत कैसे हो सकती हैं। कोई बच्चा भी उस सेलिब्रिटी को देख के बता देगा कि वो तो बस 20 साल का है और उसके बीवी बच्चे होने का तो सवाल ही नहीं है। वो साइकिक अब एक टैक्सी में बैठकर अपने घर जाने लगती है और टैक्सी ड्राइवर साइकिक को देखते ही पहचान जाता है कि ये तो सांता दोदया है। उसने उसे टीवी पर देखा था। वो पूछता है कि क्या उसके पास सच में साइकिक पावर्स हैं। साइकिक ड्राइवर से कहती है कि कार रोक दो, उसे यहीं पर उतरना है। ड्राइवर को लगता है कि शायद उसे उसकी कुछ बातें बुरी लग गई और वो नाराज हो गई है, लेकिन वो उसे कहती है कि अगर मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से तुरंत निकल जाओ। इधर ओकुन टर्बो ग्रैनी में बदल गया था। ग्रैनी अब मोमो की टांग उठाकर उसे खाने ही वाली थी, लेकिन अचानक ही उसे एक किक लगती है और वो नदी में जाकर गिरती है। ये अटैक उसी साइकिक लेडी ने किया था और अब हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मोमो की ही दादी है और इसका असली नाम साइको है। साइको को लगा था कि उसकी पोती फिर से किसी आवारा लड़के को घर ले आई है, लेकिन ये तो एक मॉन्स्टर है। टर्बो ग्रैनी अब साइको के सामने से गायब होकर उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास आते ही जल जाती है। साइको बोलती है, तुम तो सच में काफी तेज हो। लेकिन साइको को पहले से ही शक था कि ग्रैनी उस पर पीछे से वार करेगी और उसने ग्रैनी के लिए जाल बिछाया हुआ था जिसमें वो फंस गई। ग्रैनी अपने पास एक सर्कल देखती है जिससे बाहर कदम रखते ही वो जलने लगती है। साइको बताती है कि अगर ग्रैनी ने वो लाइन क्रॉस की तो वो मर जाएगी क्योंकि उसने एक सर्कल के बाहर बैरियर सेट कर दिया है। साइको खुद भी एक सर्कल में खड़ी थी जिसके अंदर एक कील ठुकी हुई थी। अगर कील को सर्कल के अंदर ठोका जाए तो एक बैरियर बन जाता है, लेकिन अगर कील सर्कल के बाहर ठोकी जाए तो बाहर एक बैरियर बन जाता है। इसलिए ग्रैनी साइको को चू तक नहीं कर पाई थी क्योंकि वो अपने बैरियर की प्रोटेक्शन में खड़ी थी। ग्रैनी अब साइको को डराने की कोशिश करती है और कहती है, मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी, तुम मुझे हमेशा कैद करके नहीं रख पाओगी। जिस पर साइको कहती है, मैं तुम्हें कैद करके रखना भी नहीं चाहती, मैं तो तुम्हें मारना चाहती हूँ। इसके बाद साइको अपने बैट से ग्रैनी की धुलाई करने लगती है और पेंसिल से उसके पास एक और सर्कल बना देती है। अब इतने से सर्कल में ग्रैनी की स्पीड भी किसी काम की नहीं है। ग्रैनी साइको को खूबसूरत पागल बुढ़िया बुलाती है, जिस पर साइको कहती है, एक बुढ़िया दूसरी बुढ़िया को खूबसूरत बुला रही है, इसे तो मुझे गुस्सा आ रहा है। ग्रैनी अब साइको को कहती है, अगर तुमने मुझे जला दिया तो मेरे साथ वो लड़का भी मर जाएगा। जिस पर साइको कहती है, मेरी पोती को धोखा देने वाले सभी लोगों को मैं मार दूंगी, भले ही वो इंसान क्यों ना हो। साइको अब उसे कील को सर्कल के बाहर से निकालकर सर्कल के अंदर ठोक देती है, जिससे टर्बो ग्रैनी जल जाती है। इसके कुछ देर बाद मोमो अपने कमरे में जागती है। वो भागकर नीचे आती है तो देखती है कि उसकी दादी घर आई हुई है और टीवी पर कार्टून देख रही है। साइको मोमो से पूछती है, क्या तुम किसी भूतिया जगह पर गई थी? जिस पर मोमो बोलती है, नहीं, मेरा एक दोस्त गया था जहां पर उस पर कर्स लग गया था। लेकिन साइको तो मजे में टीवी देखकर हंस रही थी। मोमो साइको से पूछती है, वो लड़का कहाँ पर है? मेरा उसके साथ रहना जरूरी है। साइको बोलती है, अगर तुम उस शैतानी आत्मा की बात कर रही हो तो उसे मैंने मार दिया है। ये सुनकर मोमो चौंक जाती है और पूछती है, क्या उसने चश्मा पहना था? साइको अब मोमो को ताने मारते हुए कहती है, तुम तो भूतों पर बिलीव नहीं करती थी ना, और मुझे एक ढोंगी स्पिरिट मीडियम बुलाती थी। मोमो कहती है, ये बुढ़िया कब तक उस बात को लेकर बैठी रहेगी। मोमो अब अपना सर झुका के साइको से माफी मांगती है और पूछती है, ओकुन कहाँ पर है? साइको अब बोलती है, श्राइन में जाके देखो। ये सुनकर मोमो गुस्से में बोलती है, पागल बुढ़िया, अगर ओकुन को कुछ हुआ होगा तो
मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मोमो दौड़कर शाइन की तरफ जाने लगती है। उसे ओकुन की याद आ रही थी कि वो तो बस एक मामूली ओकताल था और दोस्ती बनाना चाहता था। मैंने उसे भूतिया टनल में जाने को बोला। मोमो अब चिंता में श्राइन का दरवाजा खोलती है और देखती है कि ओकुन तो मजे में चावल खा रहा है। मोमो को जिंदा देखकर ओकुन को खुशी होती है। उसे तो लग रहा था टर्बो बनकर उसने मोमो को मार दिया होगा। मोमो अब दरवाजा बंद करके चैन की सांस लेती है और बोलती है, चश्मिश तुम अभी भी जिंदा हो। मोमो असल में ओकुन के लिए बहुत डर गई थी। साइको यहाँ आकर बताती है कि जब तक ओकुन शाइन के अंदर है वो ठीक है, लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलेगा वापस से वो मॉन्स्टर बन जाएगा। उसके मरने की खबर सुनकर मोमो की हालत खराब हो गई थी। साइको पूछती है, क्या तुम उस लड़के को पसंद करती हो? मोमो कहती है, बिल्कुल नहीं। टर्बो ग्रैनी ने इसका केला चुरा लिया है, समझ रहे हो केले का मतलब? और जब तक उसके पास केला है इसका कर्ज नहीं हटेगा। इसकी जिम्मेदार मोमो है, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहती है। मोमो ये बात भी बताती है कि वो अब अपनी साइकिक पावर यूज कर सकती है। मैं एक यूएफओ में फंस गई थी और वहां पर मैंने अपनी पावर्स अनलॉक कर ली। ये सुनकर साइको बोलती है, यूएफओ वैसा तो कुछ नहीं होता है। मोमो कहती है, कल तक मैं भी यही बोला करती थी। साइको अब बताती है कि टर्बो ग्रैनी बहुत खतरनाक है। पुराने समय में उसे 100 किलो की ग्रैनी भी कहा जाता था और उसने पूरे देश में डर फैलाया हुआ था। साइको को जब पता चला कि ग्रैनी टनल में रहने गई है तो वो उसे देखने गई थी, लेकिन टनल के करीब नहीं जा पाई क्योंकि उस जगह की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। साइको अब लोकेशन बाउंड स्पिरिट्स के बारे में बताती है। ये वो स्पिरिट्स होती हैं जो एक ही लोकेशन पर रहती हैं और उस लोकेशन से उनका गहरा रिश्ता होता है, यानी कि वो अपने उस इलाके में सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। और ऐसी ही एक लोकेशन बाउंड स्पिरिट साइको को उस टनल के अंदर मिली थी। इसका मतलब है कि टर्बो ग्रैनी और लोकेशन बाउंड स्पिरिट्स आसपास में ही मिले हुए हैं और उनसे लड़ना नामुमकिन है। इसलिए साइको मोमो से कहती है, इस लड़के को भूल जाओ और अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट आओ। मोमो अब सोचती है, अगर मेरी जगह कैन टाकाकुरा होता तो क्या करता। जब भी मोमो किसी फैसले को नहीं ले पाती है तो वो कैन टाकाकुरा की तरह सोचती है, और अगर कैन मोमो की जगह होता तो वो ओकुन की मदद जरूर करता और मोमो भी वही करेगी। साइको फिर से मोमो को चिढ़ाने लगती है, पगली तुम्हें तो प्यार हो गया है। जिस पर मोमो कहती है, अरे मैं एक्टर कैन टाकाकुरा की बात कर रही थी। साइको अब कहती है, अगर तुम्हें ग्रैनी को हराना है तो उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलो। उसे अपनी स्पीड पर बहुत घमंड है। अगर तुम उसे पकड़म पकड़ाई के लिए चैलेंज करोगी तो वो जरूर मान जाएगी। अब उस लोकेशन बेस्ड स्पिरिट का इलाका ये पूरा शहर है, तो तुम्हें ग्रैनी को भगाकर शहर के बाहर लाना होगा तो वो थोड़ी कमजोर पड़ जाए शायद, और तुम उसे हरा पाओगी। मोमो पूछती है, जैसा बैरियर उन्होंने अपने घर पर लगाया हुआ है वैसा वो टनल के बाहर क्यों नहीं लगा सकते। साइको बताती है, तलिस्मान को उनकी पावर उस जगह के देवता से मिलती है और हर जगह का देवता अलग अलग होता है। तो जैसे ही मैं अपने शहर से बाहर जाऊंगी मैं ये पावर्स यूज नहीं कर सकती, यानी ये शहर मेरा इलाका है। इसलिए ग्रैनी को हराने का एक ही रास्ता है, उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलना। अगर ओकुन आज से ट्रेनिंग शुरू करे तो ग्रैनी जितना तेज दौड़ ही लेगा, ओकुन बोलता है। चलो किसी को तो ये याद है कि मैं अब भी यही हूँ, मोमो कहती है। ओकुन में बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है और मुझे हमेशा उसके पास ही रहना पड़ेगा, तभी उसका कर्ज कंट्रोल में रहेगा। साइको ओकुन से कहती है, मोमो को अपने कंधे पर उठा लेना। ओकुन कहता है, कर्ज मोड में भी ताकत बस डबल होती है। इस पर साइको कहती है, आज से ही जिम शुरू कर दो और हर एक्सरसाइज को 100 बार करो। वहीं मोमो को अपनी साइकिक पावर्स बढ़ानी होगी। इसके अलावा साइको इनकी और कोई भी मदद नहीं कर सकती। वो इन्हें सोने को बोलती है ताकि कल से ये ट्रेनिंग शुरू कर सकें। इतना कहकर वो चली जाती है। ओकुन मोमो से कहता है, तुम्हारी दादी तो बहुत जवान है। ओकुन अब मोमो से माफी मांगता है कि उस एलियन की लड़ाई में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया और मोमो को उसे बचाना पड़ा। अगली लड़ाई में वो जरूर मोमो को बचाएगा। इसके बाद ओकुन श्राइन में ही सो जाता है। अगली सुबह साइको टीवी पर न्यूज देख रही थी कि उस सेलिब्रिटी की तो पोल खुल गई है जिसके बारे में साइको ने बताया था। वो सच में 27 साल का है और उसकी सच में शादी हो चुकी है, यानी साइको ने उसके बारे में सब सही बताया था
और सभी न्यूज़ चैनल पर उसकी ही खबर चल रही थी। मोमो अब ओकुन के लिए चाय लेकर जाती है, लेकिन ओकुन को तो बहुत जोर से प्रेशर बन रहा था और उसे बाथरूम जाना था। लेकिन मोमो और ओकुन के बीच में अगर कोई दीवार या दरवाजा आता है तो उसकी पावर्स काम नहीं करती। यानी मोमो को ओकुन को बाथरूम करते हुए देखना पड़ेगा और वो दोनों यही नहीं चाहते थे। साइको मोमो से पूछती है, तुम उसके कर्ज को कंट्रोल कैसे करती हो? मोमो बताती है कि उसे ओकुन के आसपास एक ऑरा दिखाई देता है। जब वो उस ऑरा को अपने हाथों से दबाती है तो वो छोटा हो जाता है और इस तरह कर्ज काबू में रहता है। सभी में किसी ना किसी तरह का ऑरा होता है। पाउदन, पथरॉन एंड घेरॉन में भी वो ऑरा दिखती है और उन्हीं ऑरा को पकड़कर वो इधर उधर कर सकती है, लेकिन एक सिर्फ छोटे एरिया में। मोमो आगे कहती है, जब ये पावर उसके अंदर जागी थी तब ये कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, जैसे वो चाहे कर सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो बस छोटी मोटी चीजें ही हिला सकती है। साइको अब मोमो को अपनी आंखें बंद करने को कहती हैं और समझाती है कि उसे सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि अपनी दूसरी सेंसेस से भी ऑरा फील करना चाहिए। मोमो ऐसा ट्राई करती है, लेकिन तभी ओकुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओकुन कहता है, अब मुझसे और नहीं रहा जा रहा है और मैं यहीं पर रायता फैला दूंगा। ओकुन किसी दूसरे घर में घुसने लगता है तो मोमो उसे मना करती है। फिर वो भागकर मोमो के घर में घुस जाता है और हल्का होने लगता है। मोमो को उसे देखना पड़ता है। इस पर ओकुन को बहुत शर्म आती है और वो कहता है कि उससे जल्दी ही इस कर्ज से आजाद होना है। साइको कहती है कि जब मोमो ने अपनी पावर अनलॉक की थी वही उसकी असली शक्ति थी, लेकिन अब वो पावर सील हो गई है और मोमो को ट्रेनिंग के साथ अपनी पावर बढ़ानी होगी, जिसमें बहुत टाइम लगेगा। तभी अचानक मोमो दिखती है बाथरूम के अंदर टर्बो ग्रैनी आ गई है, जिसने साइको को फ्रीज कर दिया है और उसकी नाक से खून निकल रहा है। ग्रैनी मोमो से कहती है कि वो ओकुन के थ्रू उससे बात कर रही है और उसका कर्स एक वायरस की तरह है। जिस भी इंसान को ओकुन ने देखा है, ग्रैनी उसे तुरंत मार सकती है। जैसे कि मोमो की दादी को आज रात मोमो को ग्रैनी से मिलने उस टनल में आना होगा, नहीं तो वो ओकुन के आसपास के सभी लोगों को मारना शुरू कर देगी। इसके बाद ग्रैनी चली जाती है और सब नॉर्मल हो जाता है। साइको होश में आकर देखती है कि उनके घर का तालिस्मान भी जल गया था। मोमो उसे सब कुछ बताती है। अब रात को जाने से पहले साइको इन दोनों को खास कपड़े पहनाती हैं जो इनको बुरी आत्माओं से रक्षा करेंगे, लेकिन ये कपड़े थोड़े ओल्ड फैशन थे। साइको मोमो को गले भी लगाती है और कहती है अपना ख्याल रखना और जिंदा वापस आना। इसके बाद ये दोनों साइकिल से निकल पड़ते हैं, लेकिन फिर एक ट्रेन पकड़ लेते हैं क्योंकि साइकिल से टनल तक जाने में बहुत टाइम लगेगा। मोमो टर्बो ग्रैनी पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसने मोमो की दादी को मारने की धमकी दी थी और वो उसे मार मार के भर्ता बना देगी। इसके बाद मोमो ट्रेन में कपड़े बदलकर मॉडर्न कपड़े पहन लेती है और अब वो टर्बो ग्रैनी से लड़ने को तैयार थी। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा।